नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। खबर उत्तर प्रदेश से है। जी हां, उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या खास है, ये रिपोर्ट देखिए। अंबेडकर जयंती का दिन 14 अप्रैल का दिन सभी भारतीयों के लिए बेहद खास है, क्योंकि यह दिन हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके योगदान को याद करने का एक अवसर है। जी हाँ, भारत के इतिहास में जन्मे कई सारे महापुरुषों में से एक बड़ा नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने समाज, शिक्षा, राजनीति और न्याय व्यवस्था की दिशा में कई बदलाव किए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ऐसे ही एक महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। हर वर्ष 14 अप्रैल को पूरे भारत में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये गांव गौसपुर की हैं। गौसपुर उत्तर प्रदेश के जिला बागपत का एक गांव है, जहां पर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई है। केक काटा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को भव्यता से सजाया गया है। आज हम आए हैं गौसपुर में, जिला बागपत के गौसपुर गांव में, और यहाँ चल रहा है कि अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम। अब सुनते हैं जी, इनके ये हैं सोमवीर जी, इनके क्या विचार है जी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, बताइए जी। जो हुई है वो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, सबका सहयोग है इसमें कोई विवाद नहीं है। ये आए हैं जी, क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ ऐसे सवाल जो हमें बताएंगे और उनकी रणनीति पर चलने वाले। हाँ जी, बताइए। बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं जी। इन्होंने ये संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में तैयार करा था। बिल्कुल जी। और ये संविधान चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आनंद जी, और ये बाबा साहब के बारे में कुछ अपना विचार रखेंगे और बताएंगे हमें कैसे चलना है बाबा साहब के। हाँ जी, बताइए। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में जन्म लिया इन्होंने उस समय जो जन्म लिया, जिस वक्त जो जितने भी जो है आज आरक्षित लोग हैं, ये उस टाइम में जो दबे कुचले लोग थे, और जो है इन्होंने महिला और इन सब आरक्षित वर्गों को जो इन्होंने आरक्षण देकर जो इन्हें बराबर का दर्जा दिया। उसके अलावा जो है फिर इन्होंने जो इसके बारे में जो संविधान लिखा, इन्होंने उस समय जो ऐसी शिक्षा पाई। अकबर जो है, जो इन्हें पढ़ाना किसी ने पसंद नहीं करा। जब पढ़ाना पसंद नहीं करा तो माल्या दीवारों के पीछे इन्होंने पढ़ा। जब इन्होंने ऐसा समय बिताया तो आज ये इस वर्ल्ड में जो सबसे महान आदमी हुए, तो हमें भी जो सीखनी चाहिए इनको तो देखते हुए, जो इस सीख को सीखेंगे तो जो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। जय भारत, जय भीम, जय भारत। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाया जा रही है, जिसमें हमारे सभी भाइयों ने मिलजुल कर सभी ने सहयोग दिया है। इनका एक ही नारा है कि सबको शिक्षित रहना है, सभी को संघर्ष करना है और एकता रहना है। इनका आज जयंती मनाने का मतलब ये है कि हम सब जितने भी भाई हैं, सबको कलम का ताकत का पता होना चाहिए, जिससे कि जयंती हर साल मनानी चाहिए। जब तक हम कलम का ताकत का नहीं पता रहेगा तो हमें कैसा पता रहेगा। अपने बच्चों को चाहे घर में खाने को दाने ना हो, लेकिन शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी शिक्षा मजबूत होगी तो सभी बच्चे जितने भी हैं वो बड़े अफसर होकर सभी कामयाब भी करेंगे और हम आगे चलकर अपने देश को बहुत तरक्की करेंगे। महिलाओं के लिए इन्होंने इतना दान दिया है कि आज जो जितनी महिला हमारी सुरक्षित हैं वो बाबा साहब के कारण ही सुरक्षित हैं। जय भीम, जय भारत।
सबका एक ही उद्देश्य था कि शिक्षित बनो, संगठित करो और संगठित रहो। हम सब इसी उद्देश्य पे चलना है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना। अपने बच्चों को सभी को आज से ये गांठ बांध लो, चाहे हमारे घर में खाने को कुछ न हो, पैसे न हो, कुछ न हो, लेकिन सबको कलम की ताकत का पता होना चाहिए कि कलम की ताकत क्या होती है। अगर हम कलम की ताकत को जान लेंगे तो हमारे सामने कोई कितनी भी मुसीबत आ जाए तो हम उसको सहन कर लेंगे। आज हम सब संकल्प करते हैं कि बाबा साहब के कर कादों पे चले। सभी भाई एकत्रित हुए हैं। इसका एकत्रित होने का एक ही मुद्दा है, हम अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम हर साल अपने बाबा को याद करेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का हमेशा जन्मदिन मनाएंगे और अपने बच्चों को जागरूक करेंगे इसके बारे में कि बाबा साहब की हमारे प्रति क्या देन थी और उन्होंने हमारे लिए क्या किया। हम बाबा साहब का नाम हमेशा अमर रखेंगे और हमेशा उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और संविधान के अनुसार उनको हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस की 134वीं दिवस की जयंती मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में सभी इकट्ठे हुए हैं, भाई बहने और माता पिताएं सभी लोग मिलकर रात में नाम बताइए। नाम है प्रदीप कुमार। अच्छा, आप यहाँ किस लिए इकट्ठे हो रहे हो? 14 अप्रैल बनाने के लिए। ठीक, तो आप अपने कुछ विचार रखोगे? विचार किया लोगों को पता है ही आज बाबा साहब की 134वीं जयंती सेलिब्रेट की जा रही है, जिसे बड़े ही धूमधाम से अपने ग्राम गोष्ठी में मनाया जा रहा है। बस यही है अपना, और बाकी सब कुछ जानती है। आगे इन बच्चों को क्या प्रेरणा दोगे आप? प्रेरणा यही है, माँ बाप से हम तो यही कहेंगे कि 2 रोटी कम खिलाओ अपने बच्चों को, पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। पर लड़की जो भगवान के खैर वो लड़की जो 9 अपनी देवी देवता को पूछती है ना, वो बाबा साहब को पूछना चाहिए उनको। बाबा साहब पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लड़की के लिए जो सबसे पहले वो अधिकार दिया है ना, वो सारे बाबा साहब ने दे रखे हैं। बिल्कुल सही बात है। देवी देवताओं से ना करके आप शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शिक्षा में सारी ताकत है। कोई भी तुम चले जाओ, तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तुम जब मर्जी। कहाँ से पैसा आएगा? शिक्षा से पैसा आएगा। किसी देवी देवताओं से पैसा नहीं आएगा, कोई भी पैसा नहीं आएगा। अब मेरा नाम ऐसा ही प्रदीप कुमार है और मैं एक ग्राम गोष्ठी का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं एक इसी गांव से निकला हुआ हूँ और फिलहाल SI की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ और कानपुर में पोस्टेड हूँ। तो मेरे जो पिताजी थे वो आप लोगों को पता ही है कि बहुत मजदूर थे और बहुत ही मेहनती आदमी थे, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, परिश्रम करा, तो इसलिए आज मैं पढ़ लिखने के बाद में क्या हुआ, पढ़ लिखने एक अलग भी भाई को 134वीं जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अच्छा, अभी जितने भी सब मेरी बात सुन रहे हो, जितने भी हैं, आज सबको ये संकल्प लेना है, चाहे तुम कोई त्योहार मनाओ या ना मनाओ, लेकिन 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर सभी को, जितने भी सब सुन रहे हैं, अपने घर में एक एक मोमबत्ती जरूर लगाओगे। बोलो, इसी से सब सहमत है? सब सहमत है। एक एक मोमबत्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सबको लगानी है, अपने घर में लगानी। जैसे तुम दिवाली मनाते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सबको एक एक मोमबत्ती अपने घर में लगानी है। उससे तुम्हें ये पता लगेगा कि आज हमारे गांव घोषपुर में एक 14 अप्रैल मनाई जा रही है। ठीक है जी, जय भीम, जय भारत। अभी रुक जा। अब आपको कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गांव में भव्यता से जयंती मनाई गई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अरे फोटो भी खींचते रहो और वीडियो बनाते रहो।
ले भाई ले जब फोटो खिंचा रहे आप इनमें पैर छोड़ो, समझ लो, पैर छोड़ो आप इनको तो सुने लो ना, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो आप ये उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।